आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे एक चीज और भी ध्यान आ रही है कि हम जब रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की, मतलब जो गांव में औरतें रहती हैं और जो शहरों में औरतें रहती हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो जैसे आमतौर पे होता है, हम वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं कि वो लगनी चाहिए, जरूरी है, बट जब हम रोकथाम की बातें और करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं ना कि साफ सफाई रखने से या किसी चीज के बारे में जानकारी होने से भी हम बहुत हद तक किसी चीज से बचाव कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक तो फर्स्ट जानकारी का अभाव, कि जानकारी हमको नहीं है, हाँ और जी, आप लोग इतना अच्छा बिल्कुल। काम कर रहे हैं सीपीए के थ्रू कि आप और तुषार ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि कितने हजारों लाखों लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये तो एक हो गया जानकारी का अभाव। दूसरी बात ये कि साफ सफाई रखना, तो आपके हिसाब से इस बात का कितना योगदान है इस चीज की रोकथाम में? सो पहला एचपीवी तो होना ही चाहिए। फिर दूसरा, उसके बाद में अगर हम मोनोगैमस हो यानी मल्टी पैरेंट मल्टी सेक्सुअलिटी नहीं हो तो उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। तीसरा, अगर चिल्ड्रन, हम शादी जल्दी कर लेते हैं। भारत में हर माँ को लगती है 20 साल हो गया, अरे बाप रे मेरी माँ बेटी कितनी बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दो। तो अगर शादी देरी से करें, सेक्सुअली एक्टिव देरी से रहो तो हमको प्रोटेक्शन है। फिर बच्चे, कई कम्युनिटीज में 10-10 अभी भी 10-12 बच्चे होते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। फिर एक बात जो हर एक चीज में इम्पोर्टेंट है, 13 कैंसर्स में मालूम है कि उसका कनेक्शन है, वो है स्मोकिंग। ओह। धूम्रपान करने से भी ये सर्वाइकल कैंसर की होना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। फिर ओबेस, और दूसरा एक और हमें जानना चाहिए, ओबेसिटी। अच्छा। ओबेसिटी से भी सर्वाइकल कैंसर बढ़ सकता है। तो अगर हम पहले से ख्याल रखें कि खाने पीने में, हम लोगों की आदत होती है, मैं दादी हूँ, मेरी भी आदत है कि बच्चे जब आती है तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ। सबसे अच्छी तरह से मैं उसको कैसे बोलूं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम बहुत चाहते हो, मुझे तुम बहुत चाहती हो तो खाना खिलाओ। अगर 4 रोटी खाई तो नहीं, अगर पराठे बनाए चलो 4 पराठे खाओ, एक 5वां भी खा लो। ऐसे करना माओ को करना चाहिए। अभी तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ज्यादा है तो कम खाओ। एक दिन हफ्ते में उपवास करो, एक दिन फल फूल खाओ, एक दिन खाली वेजिटेबल्स खाओ। वो तो हम कर नहीं सकते। अच्छी गरम गरम जलेबी और फाफड़ा और गाठियां और सेव और पूरी, ज्यादा घी डालो, चावल में घी डालो, जितना ज्यादा खाओगे तो उसको लगेगा हाँ दादी ने मेरे लिए बनाया, बेटा ने, माँ ने मेरे लिए बनाया। सैंडविच बनाओ, आजकल सब लोग को बर्गर पिज्जा ये सब खाना ज्यादा पसंद है, फिर मोटे हो जाते हैं। अब और भारत में स्त्रियां ज्यादा प्रतिशत में मोटी है पुरुषों से। सो हम लोगों को खाया, और ये स्त्री का ही रोग है, क्यों ना हम स्लिम ट्रिम यंग लुक रखे। बिल्कुल। तो मतलब सो कि ये 5-6 संतुलित आहार। चीज। जी। संतुलित हाँ, आहार और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी, वो भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल वो मैं भूल गई थी, आपने बताया। ये जो स्टेशनरी बैठे रहती हैं कंप्यूटर के सामने और पूरा दिन वही करते रहते हैं, फिर घर जाके थक जाते हैं, माँ ने ज्यादा खाना बनाया चलो खा लेते हैं, फिर टीवी देखते हैं, सो जाते। सो एक्सरसाइज हर एक चीज में, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओबेसिटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सर्वाइकल कैंसर का भी। और एक बात मैं बताना भूल गई कि वायरस जो है, जब पहले आपको जब इन्फेक्शन होता है तो करीब 90% वो इन्फेक्शन तुम्हारी इम्यून सिस्टम जो है वो उसको साफ कर देती है, और 5 से 10% वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहती है, दृढ़ बन के रहती है सेल्स में, और ये सेल्स जो है आगे जाके कैंसर हो सकते हैं।
इसलिए हर एक पर्सन अगर दूसरी तरह दूसरा कोई कॉन्ट्रासेप्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लॉन्ग टर्म अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन दिया तो हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। इसलिए ये सब का भी ख्याल रखें। और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आहार और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सारनाथ, इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी कि क्लीनलीनेस कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें आजकल लड़कियां सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज करते हैं। क्या इसका इफेक्ट हमारे सर्वाइकल कैंसर की तरफ चला जाता है? इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हर एक चीज में। अगर आप मुंह साफ नहीं रखते हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं। अगर खाने के बाद मुंह धोते नहीं है तो अल्सर हो जाते हैं। ये सब इन्फेक्शन है। सो क्लेनलीनेस इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्लेनलीनेस अगर हम इतना क्लीन नहीं रहे, पर्टिकुलरली गर्भाशय के रीजन में, तो उससे दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। क्रिप्टोकोकस, क्लैमीडिया है, ये सब का क्लैमीडिया इन्फेक्शन है, दूसरे काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, वो हमको हो सकते हैं। बट सर्वाइकल कैंसर की इतनी कनेक्ट क्लेनलीनेस से नहीं है। बट इन जनरल आई वुड लाइक टू से दैट क्लेनलीनेस इज इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग। अगर आपके हाथ में कट हो गया और आप साफ नहीं रखेंगे तो और सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पे। इसी तरह से शायद बट ये सब स्टडी करके मासेस में इतना क्लोज कनेक्शन बताना इतना आसान नहीं। तो हो सकता है कि क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट हम लोगों को ऐसा नहीं, इतनी प्रूफ नहीं है कि cleanliness is so closely associated with cervical cancer. But it's important. In any case, like smoking, like obesity, like good foods, immunity, all this is important. तो अगर आपको HIV हुआ है तो आपको HPV होने की शक्यता बढ़ जाती है। और अगर HPV है और आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है तो HIV होना भी ज्यादा प्रतिशत परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। सो ये सब कनेक्शन है, बट मैं 100% नहीं कह सकती कि इतना क्लोज कनेक्शन बिटवीन क्लेनलीनेस एंड सर्वाइकल कैंसर है। बिल्कुल, बट क्लीन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है जी। बहुत वो तो आमतौर पे रहना ही चाहिए। कोई भी हर एक चीज में जी, हर एक चीज के लिए। एक बात मुझे और याद आ रही है कि कई बार कुछ कैंसर्स में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बोलते हैं कि आपका वांशिक अनुवांशिकता जो है वो मतलब हेरिडिटी, आपको अगर आपकी फैमिली में है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आप ऐसी बात कहेंगी या नहीं? थैंक गॉड नहीं। ओह चलिए यहाँ पर तो बच गए। इट्स नॉट कनेक्टेड, यहाँ हम थोड़ा बच गए। बट आगे जाके पता नहीं क्या वो लोग आजकल होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड होल जीनोम स्निपिंग, ये सब नई वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैंसर्स इज देयर। सो कुछ हो सकता है। हमको कैंसर होना हेरिडिटी जेनेटिक नहीं है इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो है HPV का। पर शायद ऐसे ये भी एक ख्याल है। आप बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मुझे भी संकोच में डाल देते हैं। बट ऐसी शक्यता है कि ये जो हमारे जो शरीर के जो जीन्स है, हमारे कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो मटेरियल हमको ज्यादा ससेप्टेबल कर सकते हैं कि हो क्यों सब लोग, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं, सब लोगों को तो लंग कैंसर नहीं होता है। तो क्यों एक आदमी को लंग कैंसर होता है और उसके भाई को नहीं होता है, या उसके
पास में जो रहते हैं वो सब भी तो वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, तो उनको नहीं होता है। इसलिए शायद हर एक चीज में, एक दूसरे नोबेल प्राइज विनर थे जेम्स वॉटसन, जिन्होंने डीएनए कैसा है वो दिखाया था। तो जेम्स वॉटसन की एक बार मैंने लेक्चर सुनी थी, वो कह रहे थे, ये 2000 में 2000 में उनकी लेक्चर, तब वो कह रहे थे कि हर एक चीज लाइफ में जो है वो 50% नेचर है और 50% नर्चर है। तो नर्चर यानी आप वो चेंज कर सकते हैं, क्या खाओ क्या पियो, स्मोकिंग करो नहीं करो, पर जो नेचर है वो जेनेटिक है, वो तो आप सोच नहीं सकते कि ये माँ ने मुझे ये जीन्स क्यों दिए, ये पिताजी ने मुझे ये जीन्स क्यों दिए। सो ये पॉसिबिलिटी तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी जाहिर होती है कि मान लीजिए अगर हमारी जनरेशन है, अभी अगर हमने जब मैं छोटी थी तब तो ये वैक्सीन नहीं थी, तो बट अगर मान लीजिए मेरी बेटी है, अगर उसको ये आप अभी वैक्सीन 45 इयर्स दिख नहीं तो मैं मान लीजिए अगर मेरी बेटी को अगर मैं वैक्सीन दिलवाऊं और उसका सब अच्छा रहे, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी ऐसे जीन्स नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आगे जाकर तो ऐसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी करके तो कुछ पीढ़ियों के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि फिर ये सब, ये जो सारी बीमारियां हैं या कुछ है, हम इनकी बहुत मतलब बहुत एक प्रोपोर्शन तक हम इसको, रेशियो तक हम इसको रोकथाम कर सकते हैं ताकि वो आगे ना मिले। फिर वी विल बी रियली ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि हमें वो जीन्स में नहीं मिला। नहीं, बट उसके लिए आपको शायद 10 जनरेशन देखना पड़ेगा। क्यों नहीं एचपीवी वैक्सीन लेके स्क्रीनिंग करके एक जनरेशन में ही रोक दो ये बिल्कुल 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 सर्वाइकल कैंसर। ये इसलिए तो बहुत यू नो अच्छी बात है। इसमें जेनेटिक्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। मैंने जो बोला था, मैंने शायद 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 3 बार क्वेश्चन मार्क्स डाल के बोला था, और ये आपने जब मुझे पूछा कि जेनेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैंने कहा थैंक गॉड उसका रोल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी पीढ़ियां की देखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, अगर ये 2 चीज हम करें, वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग, ये 2 चीज अगर हम करें, तो बाय 2070 में हम, अवर नेशन विल बी सर्वाइकल कैंसर फ्री। एक पीढ़ी में 50 साल एट द मोस्ट, शायद उससे जल्दी भी हो सके, पर ये प्रेडिक्शन है जो ये सब काम करते हैं, स्टेटिस्टिक्स करते हैं, वो बता रहे कि इवन भारत में भी ये शक्यता है। अगर ये 2 चीज हम करें, तो ये 2 चीज से हम 100% सर्वाइकल कैंसर को मिटा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी क्यों बात है। हम 10 पीढ़ी तक राह देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल वैसे भी क्या पता ना आगे समय का क्या होने वाला है, तो हमें जो अपना प्रेजेंट है, हमें वर्तमान है, उसी को हमें सेफ और सुरक्षित बनाना हो, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। मेरी तरफ से तो अभी मुझे कोई और प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। नीता जी, आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आ रहा है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहती हैं? संगीता जी, आपने कहा ये एचपीवी स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीन डॉक्टर सारनाथ बहुत जगह ये कर रही है। अगर आप किसी पेरेंट्स को अपनी बेटी के लिए करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास डॉक्टर्स है वो जो ये वैक्सीन अवेलेबल करते हैं, तो हम उनका कांटेक्ट दे सकते हैं उनको। और अगर ग्रुप में है तो हम डेफिनेटली आके कर सकते हैं। डॉक्टर सारनाथ की टीम है, हमारी टीम स्क्रीनिंग की है, तो हम दोनों मिलके ये काम जरूर कर सकते हैं। और डॉक्टर सारनाथ ने अभी सब इतनी सारी जानकारी दी, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर सारनाथ आप बता दे कि सीपीए की तरफ से आपने कितना ये काम किया है एचपीवी वैक्सीन और स्क्रीनिंग का, जो इंटीरियर जाके आपने जो लड़कियों को और महिलाओं को देखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको कैसे रिस्पांस मिला इसकी तरफ से? तो मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। एक तो स्क्रीनिंग
नीता जी के साथ में हम HPV स्क्रीनिंग भी करते हैं। हमने 10,000 लेडीजों की स्क्रीनिंग की है विथ HPV, और जनरल पॉपुलेशन में हमको करीब 4.7% HPV पॉजिटिव लेडीज मिली। ये पॉपुलेशन में है, बायस्ड ग्रुप नहीं है। अगर हम देखा जाए, अगर हम HPV स्क्रीनिंग करें प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स में, तो 32% पॉजिटिव हमको मिले। थोड़े ये नंबर्स कम है, बट उसमें 32% HPV पॉजिटिव है। जनरल पॉपुलेशन में 4.1% to 4.7% पॉजिटिव है। तो ये जो है वो 10,000 लेडीज में हम लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज किया, एक पैसा उनसे लिया नहीं। हमारे फंड रेजर्स है और थोड़े ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने हम लोगों को पैसा दिया है HPV स्क्रीनिंग करने के लिए। इसलिए नीता जी की कोऑपरेशन के साथ में, जब वो अभी तक पैप्समियर्स करते हैं, तो वो पैप्समियर्स के साथ में हम उनको HPV की भी जानकारी दे देते हैं। और ये बिल्कुल फ्री फॉर द पर्सन, फॉर द पार्टिसिपेंट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और फिर क्या है, हम लोगों को वैक्सीनेशन भी करना था, एंड मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट है तो हमने करना चाहिए। हम बहुत सारे स्कूल्स में बम्बई में घूमे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मिले, बट हर एक का कहना था, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड, मेडिकल हेड को जाके मिले, बहुत लोगों से हमने विनती की कि हमको वैक्सीनेशन करने की आज्ञा दी जाए। बट क्योंकि ये सब बॉम्बे म्यूनिसिपल स्कूल्स है, दे कम अंडर द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उन्होंने हम लोगों को परमिशन दी नहीं है। इसलिए हमने सोचा ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव में HPV और भी ज्यादा है, तो क्यों नहीं हम वहां जाए। और वहां हमारे थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे, कई हमारे CPA के ही कॉन्टैक्ट्स थे। थ्रू देम हम लोग 6 विलेजेस में गए हैं और करीब 4,000 लड़कियों को हमने दोनों डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, दोनों डोज दिया। और आप शायद मुझे भी मानना बहुत मुश्किल हो गया कि एक गांव से हम लोगों को रिक्वेस्ट आई, और मैंने सोचा कि वो गांव की स्कूल गर्ल्स को देना है, इसलिए वो स्कूल गर्ल्स को हम वैक्सीनेशन देंगे। और यहाँ से मैंने उनको वैक्सीन भेजे, तो वो उनके लेडीज के लिए थे, उनके एम्प्लॉइज के। स्कूल गर्ल्स अभी सब छुट्टियां पे है, तो वो उन्होंने मुझे क्लियर नहीं किए थे। तो 220 लेडीज को हमने फर्स्ट डोज दिया है, और अभी 2 महीने के बाद सेकंड डोज देंगे, और 12 महीने के बाद थर्ड डोज देंगे। और ये हमने कब किया? थोड़े दिन, लास्ट वीक। अच्छा। दिसंबर 15 तारीख को हमने यहाँ से ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि वैक्सीन यहाँ से हमने कोल्ड स्टोरेज में भेजे, वहां उन्होंने ले लिए, और फिर वहां उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा। और ये हमने दिसंबर की 13 तारीख को किया, और उन्होंने 15 तारीख को सब लेडीज को ऑर्गेनाइज करके वैक्सीन दी। ये पहला ग्रुप है जो स्कूल गर्ल्स के बदले 45 इयर्स के नीचे लेडीज को भी दिया है। बट ये सब लेडीज को हमने पहले HPV स्क्रीनिंग की हुई थी, क्योंकि रूरल एरिया था, हमको मालूम नहीं था कि कितने लेडीज। हमने सब स्क्रीनिंग अर्बन एरियाज में की थी ज्यादातर, तो हमने सोचा कि ये रूरल एरियाज में भी करें। तो पहले ये हॉस्पिटल ने हमको इनवाइट किया था HPV करने के बाद, फिर ये लेडीज में जो लोग HPV नेगेटिव थे, उन सबको हमने वैक्सीन दिया हुआ है। सो इसलिए ये सब गिन के करीब 4,500 लोगों को हमने वैक्सीन, ज्यादातर गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स को, 4,000 स्कूल गर्ल्स को, और दूसरे सब लेडीज को या स्लाइटली ओल्डर ग्रुप को भी हमने वैक्सीन दिया। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे डोनर्स हैं जो हर साल हमको 50 लाख रुपया देते हैं
ताकि हम वैक्सीनेशन कर सके। और दूसरे भी हमारे जो फंड रेजर्स हैं वो भी फंड्स तैयार करके लाते हैं ताकि हम वैक्सीनेशन उनको फ्री ऑफ चार्ज कर दें। क्योंकि ये जैसे स्लाइट कनेक्शन शायद कम पानी होने से रूरल एरियाज में, कम साफ सफाई होने से, और दूसरे इम्पोर्टेंट रीजंस के लिए रूरल एरियाज में एचपीवी इन्फेक्शन ज्यादा है। इसलिए तो अभी भी एक्चुअली ये कोविड का सब लॉकडाउन होने से पहले और 4 स्कूल्स थे जिन्होंने हमारे साथ सुलह की थी और बताया था, इनवाइट किया था कि आप वैक्सीनेशन करें। सो अभी हमारे पास वैक्सीन्स भी है और स्कूल्स भी है। एक बार स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हम वैक्सीनेशन फिर शुरू करेंगे। सो ये हमारे जो चेयरमैन है श्री वाई.के. सप्रू, जब मैंने उनको पहली बार कहा था कि मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करना है और तब हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमको मेरी ओर से 1 लाख रुपया दूंगा, तुम वैक्सीनेशन शुरू करो। तो ये उनकी एटीट्यूड है, ये उनकी अप्रोच है कि खुद भी पैसे देने को तैयार है। कि ये नया प्रोजेक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप करो शुरू। इसलिए हम घर घर भटकने के बदले स्कूल भटके पर कुछ फायदा है, बंबई में कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। अभी हम फिर भी वी डोंट गिव अप। अभी भी मैं थोड़े लोगों को कांटेक्ट कर रही हूँ कि वो हमको हेल्प करे और वैक्सीन देने की परमिशन दे, क्योंकि स्कूल्स, ये जो फ्री स्कूल्स हैं, they need it most, they cannot afford it। उनके पास पैसे कभी ऐसे आएंगे नहीं कि बच्चियों को वैक्सीन दे, तो क्यों ना हम आगे बढ़े और उनको वैक्सीन दे। तो ये वैक्सीन देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डायरेक्टिव हमारे चेयरमैन के पास से मुझे मिल गई थी। उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए तक मुझे चिंता नहीं करना। और हर टाइम हमारी मीटिंग होती थी तो मैं उनको याद दिलाया करती थी कि सर आपको याद है ना, तो हाँ मैं देने को तैयार हूँ। तो इस तरह से there are a lot of people who are also helpful, but ये डायरेक्टिव जो है अभी तो भारत ने ये साइन कर दी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की रेजोल्यूशन साइन की है कि हम भी एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर करेंगे। So I'm hoping that the government will also do something। दोनों फंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने स्कूल्स को डायरेक्टिव देनी चाहिए, नहीं तो स्कूल्स घबरा जाते हैं कि वैक्सीन क्या है। एक स्कूल थी, वो मुझे बता रही थी कि हमने अभी ये मीजल्स और MMR की वैक्सीन दी, हमको इतनी तकलीफ हुई, वैक्सीन की बात मत करो, अब जाओ। मैंने कहा अच्छा नमस्ते, बहुत उनसे बात, बट वो रिसेप्टिव नहीं रहते हैं। और मुझे लगता है कभी कभी कि जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर लड़की पैदा हो तो गायनेकोलॉजिस्ट का धर्म है कि उनको बताएं कि जैसे ये 10-11 साल की हो, इसको HPV वैक्सीन देना जरूर है। अगर हम बोले, बहुत सारे पेपर्स मैंने पढ़े हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे खुद के डॉक्टर तुमको समझाए कि वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम जरूर ये करोगे। और बिगेस्ट कम्युनिटीज हु वैक्सीनेट, एक तो स्कूल चिल्ड्रन है, तो US, UK, ये सब, नॉर्वे, स्वीडन, इसमें तो कंपल्सरी है। स्कूल में मेरी एक स्टूडेंट थी जो अब्रॉड जा रही थी हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको बोला कि पहले तुम HPV वैक्सीन किया है कि नहीं, ये कोविड के पहले के जमाना था, तो वैक्सीन किया है, ये सर्टिफिकेट भेजो, फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप हम एक्टिवेट करेंगे। सो इतनी वहाँ कॉलेज तक में 45 इयर्स तक लेडीज को कंपल्शन है। और कितने साल पहले पुलिस हॉस्पिटल्स में मैं गई थी थ्रू अवर इंसा, तो वहाँ तो स्क्रीनिंग इतना ऑर्गेनाइज था, हर साल में वो लोग स्क्रीनिंग करते थे, लेडीज को लेटर लिखते थे, अगर लेटर से वो आए नहीं चेक करने के लिए तो वो खुद जाते थे वहां पे, उनको लेके आते थे। तो इतनी प्रो एक्टिविटी उनमें है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है।
नो, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग जो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं, और तुषार ये जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो, तो इसके थ्रू हम लोग जब इसको सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और वो लोग जरूर प्रयत्न करेंगे कि अपने समाज में, अपने आसपास मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, और सब लोग आगे बढ़कर, बिकॉज ये इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और जब गरीब लोगों के लिए आप फ्री में ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये प्रयत्न करते रहेंगे, और गवर्नमेंट भी जरूर इस बात को सुनेगी, उन तक ये बात पहुंचेगी, और वो लोग अपने आने वाले जो भी उनके रेगुलेशंस हैं उसमें ये बात शामिल करेंगे. सो थैंक यू संगीता जी, डॉक्टर. संगीता जी, मैं चाहती हूँ तुषार को अगर उनके मन में कुछ एक आध प्रश्न है तो वो बोले, बिल्कुल. बिकॉज तुषार के मन में भी रहेगा, मीन्स एज अ जेंट्स ही कैन आल्सो हियर. या एक्चुअली मुझे थोड़ा, जैसे आपने बताया, लाइक क्वेश्चंस मुझे थे जो पहले ही मैडम ने पूछ ली है. मेन क्वेश्चन यही था मेरा कि इंडिया में 100 में से कितने लोगों को ये डिजीज हो रहा है. तो मैडम जैसे बता के अराउंड 4 to 5% का इसका रेशियो है. एंड अगर कुछ ऐसे अलग ग्रुप में गए तो इट कैन बी इंक्रीज टू 30-35%. बट वट एवर द ग्रुप इज, वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस. और हमें ये सब अवेयरनेस बच्चों से लेके कॉलेज में आजकल के लड़के लड़कियों को भी ये सब समझाना बताना बहुत जरूरी है. दे स्टार्ट टेकिंग स्टैंड, कुछ जानकारी ले, अपने फैमिली में सबको ये जानकारी दे, और सबकी सेहत का हर एक जवाबदारी लेना चालू करें. सो रियली वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी, आपने पूरा सब इतना इन्फॉर्मेशन दिया. एंड यू रियली मेड मी, जी आपने काफी कंफर्टेबल लेवल से मुझे बताया. इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू सी इट एंड लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड इट. Thank you. Yes. Thank you very much. But Tushar, I want to tell you one thing, and this is a personal information I share with you, and I request you to implement it. That the woman's health is dependent on the man in the family. So, अगर मेरे पास किसी को आना हो, सर्वाइकल कैंसर के लिए हो, या ब्रेस्ट कैंसर, BRCA1 BRCA2 जीन की टेस्ट हो, या प्रोस्टेट तो मेल कैंसर है, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम. तो जब मैं लेडीज से बात करती हूँ तो पैसे कौन देता है वो टेस्ट के लिए? अभी तो ये सब हम गरीबों के लिए फ्री करते हैं. बट इवन इन रिचर फैमिलीज, the man gives the money for the test. भले लेडीज कमाती हो, फिर भी हेल्थ के लिए अगर उनको डॉक्टर के पास जाना है तो हस्बैंड की परमिशन लेते हैं और हस्बैंड के साथ जाते हैं. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मर्दों को ये एहसास हो कि the woman in their lives is very important, and her health will make this family a happy family and a healthy family, and consequently even the nation can move towards a happy nation and a healthy nation. So I think that ये जो हम, जब मुझे प्रोफेसर पूछते हैं या कॉलेज के डीन पूछते हैं कि ये खाली आप फीमेल्स को बताना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेल्स का कोई फीमेल से कनेक्शन नहीं है. And I must, क्योंकि there someone is your mother, someone is your wife, someone is your sister, so let the males also know it. So I'm very happy कि आज आप भी हमारे बातों में शामिल है और आपको भी हमारे साथ सहमत है. Thank you very much, and I must say I'm obliged to you, to Sangeeta ji, to Neeta ji, for arranging this kind of talk, and for you to circulate that talk. Please do let me also know where it's available. I shall send it to all my friends. Sure. So thank you very much for giving me this opportunity. And for me, it's always a pleasure to hear Sangeeta's laughter and Sangeeta's question, and many a small point which I would have forgotten, she remembers. Thank you very much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. आपका संगीता जी लास्ट में एक सॉन्ग आपका होना बहुत जरूरी है. संगीता जी इज एंड विद अ गुड सॉन्ग. तो आज आप एंड कैसे करना चाहते? जैसे मैंने शुरुआत में वो बोला था ना, वो जो गाना था, पुरानी एक किसी फिल्म का था, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना,
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। तो कितना जरूरी है सभी लोगों को अपना हाथ बढ़ाना और मिलके साथ में चलना। और